हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड स्पैन। ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेशन है। इस वीडियो में हम कैलकुलस के कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो प्रीवियस ईयर गेट में पूछे गए हैं, और उस प्रॉब्लम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसको किस टॉपिक से पूछा गया है। उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे और भी वीडियोस फ्यूचर में लाएंगे जिसमें अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम धीरे धीरे क्लोज आ रहा है, तो प्रैक्टिस होना भी जरूरी है आप लोगों का। सो लेट्स स्टार्ट। ये कैलकुलस का सीरीज है, इसमें हम सिर्फ कैलकुलस के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लाएंगे। और भी अलग अलग सब्जेक्ट का हम धीरे धीरे लाएंगे, कोशिश करेंगे और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेके आए आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी गेट में पूछे गए हैं एज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दूसरे सब्जेक्ट कोड में, या तो सीएस में पूछेंगे या किसी और में पूछे होंगे। तो ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है गेट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फंक्शन गिवन फंक्शन इज दिस हैज ए लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे निकलता है। और छोटा सा चीज इसमें हमें जानने की जरूरत है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट कब हो जाता है। तो पहले उसको समझ लेते हैं, लेट्स। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया ये मेरा फंक्शन है, सॉरी, मान लिया ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। देखिए ये सब जो है फंक्शन का एक मैक्सिमम पॉइंट है। इस लोकल इंटरवल में हम देखेंगे तो ये मैक्सिमम है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा यहाँ है, इधर लोकल मैक्सिमा यहाँ है, इधर लोकल मिनिमा ये है, यहाँ पे लोकल मिनिमा उससे भी थोड़ा नीचे ये है ना। तो जिस इंटरवल में बोला जाएगा उस इंटरवल में हम लोकल मिनिमा या मैक्सिमा की बात करते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है कि नहीं। तो इस चीज को आप एक बार समझ जाइएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं है। ये समझिए, देखिए कैसे उसको निकालते कैसे। सपोज ये एक लोकल मैक्सिमा है किसी फंक्शन का, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लेट्स से ये। तो इसके आसपास देखिए फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। यदि हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इसका स्लोप ऐसा है, ये टेंजेंट ऐसा है, इसका स्लोप ये है, ठीक है। तो पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा निकालेंगे, इसका स्लोप तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स इसका ग्रेटर देन 0 है। इस पॉइंट पे देखिए क्या है, जब भी कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो उस समय एकदम एक्स एक्सिस के, ये यदि हमारा एक्सिस है वाई और एक्स, तो ये एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारा एकदम 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे होना होगा लोकल मिनिमा या मैक्सिमा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, इसके आसपास के पॉइंट पे उसका टेंजेंट कैसे बिहेव कर रहा है। पहले पॉजिटिव था, धीरे धीरे और कम हुआ, देखिए और कम हुआ, यहाँ 0 हो गया, फिर देखिए निगेटिव हो गया और निगेटिव में और बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है। पहले बड़ा था, धीरे धीरे 0 हुआ, फिर निगेटिव हो गया। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, उसको कैसे पता लगाते हैं, उसका डेरिवेटिव से। यदि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वो, तो ये y जो है इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। यदि लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो ये यदि हम इसको एक फंक्शन माने और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव आएगा सेकंड ऑर्डर का, dx स्क्वायर। इसको क्या, ये डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 है। हमारे पर्टिकुलर इस केस के लिए, लोकल मैक्सिमा के लिए, देखिए बड़ा था, 0 हुआ, निगेटिव हुआ, इसका मतलब डिक्रीजिंग हो। तो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और ये दूसरा कंडीशन। पहला क्या होगा, ये तो मस्ट है, डी वाई बाई डी एक्स 0 होना ही पड़ेगा ये क्रिटिकल पॉइंट देने के लिए। और दूसरा कंडीशन, यदि मैक्सिमा होना होगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा, ये होना पड़ेगा। तो दो चीजें हम देखते हैं हमेशा यदि हम लोकल मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। तो अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम पॉइंट, ये बोल रहा है लोकल मैक्सिमम पॉइंट x इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्या सेटिस्फाई करेगा कि एफ डबल डैश एक्स जो होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये बोला ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैक्सिमम पॉइंट है। तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं इसका, तो कितना होगा एफ डैश एक्स, पहले क्या होगा इसका, थोड़ा सा आपसे यहाँ पे करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो, एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा। अब के स्क्वायर माइनस 4 तो ये कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अब प्लस 6 इंटू 3 18x स्क्वायर, अब प्लस 8 इंटू 4 32x क्यूब। अब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 2 इधर बचेगा, के स्क्वायर माइनस 4 प्लस 18 इंटू 2 36x प्लस 32 इंटू 3 96 एक्स स्क्वायर। ये एफ डबल डैश एक्स है, लेकिन जीरो पे बोल रहा है ये, तो हमको डबल डैश एफ डबल डैश जीरो निकालना है। ये जी लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो एफ डबल डैश जीरो लेस देन जीरो। यदि के का वैल्यू ये पूछा होता तो हम एफ डैश जीरो को ही जीरो कर लेते, एफ डैश जीरो को जीरो से इक्वेट करके, क्योंकि ये तो होना ही पड़ेगा, ये इक्वेट जीरो से कर लेते। सॉरी फॉर दैट, ये इक्वल कर देते जीरो से और सीधे हम के का वैल्यू निकाल लेते। लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, ये के का रेंज निकालने बोल रहा है, तो हम ये वाला लेके चलेंगे, क्योंकि यस यस राइट, तो हम ये वाला लेस देन जीरो लेके चलेंगे। अब देखिए क्या होता है, एफ डबल डैश जीरो निकालिए, यहाँ पे इसमें रखिए, तो 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 4। अब बाकी ये सारे एक्स की वजह से जीरो हो जाएंगे, ये लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब के माइनस 2 इंटू के प्लस 2। थोड़ा क्लियर से करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन। एफ डबल डैश जीरो क्या है, एफ डबल डैश जीरो क्या है हमारा, वो है 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 4। ये दोनों जीरो हो चुका है, दोनों में ही एक्स था, इसलिए जीरो हो गया। देखिए, तो इसको होना पड़ेगा लेस देन जीरो, उसको मैक्सिमम होने के लिए। इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते, इक्वल टू जीरो इसलिए करेंगे, ये वाला करेंगे तो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ये एक्यूरेटली मुझे बताएगा। तो के माइनस 2 इंटू के प्लस 2 शुड बी लेस देन जीरो। तो ये क्या देगा, के देगा, देखिए के माइनस 2 लेस देन जीरो होना पड़ेगा, तो माइनस 2 से देगा के 2 तक। इक्वल टू नहीं है, लेस देन जीरो है, इसलिए हम इक्वल टू यहाँ नहीं लगाए। तो ऑप्शन अब देखिए क्या दिया हुआ है, आंसर हो गया 3 वाला, -2 से 2 तक। देखिए कैसे, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बेसिस पे लगाए और क्वेश्चन इजीली बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, ये क्या कहते हैं, कंसिडर द फंक्शंस। ये 3 फंक्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द एबो फंक्शंस इज आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर इन 0 to 1। कोई पॉइंट पे इंक्रीजिंग होता है तो कोई बात, एफ डैश एक्स ले लेंगे, ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, उस पॉइंट पे तो निकल जाएगा। लेकिन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब उसके सारे पॉइंट पे इंक्रीजिंग होना चाहिए उसका। तो एक बार नेचर देखते हैं फंक्शन का, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। पहला का देखें, यदि उसका एफ डैश एक्स निकाले पहला का, तो आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस। ये जो फंक्शन होता है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये क्योंकि ये किसी चीज के ऊपर पावर है। ये छोटा हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, मिनिमम 1 हो सकता है। तो इसके पीछे माइनस लगा है, इसका मतलब ये हमेशा निगेटिव ही होगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वो जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ये तो लेस देन जीरो हो गया, तो ये नहीं, पहला वाला नहीं हो सकता आंसर। दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, पहला कहाँ कहाँ है देखिए, ये कट गया, अभी 3 है, तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा।
दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये है एफ एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा, 2x माइनस कॉस एक्स। एफ डैश अलग अलग इंटरवल में निकाल के देखते हैं, एफ डैश 0 कितना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ये आया -1, यहीं पे देखिए लेस देन 0 आ गया, ये नहीं आना चाहिए। उस इंटरवल में यदि क्लोजिंग इंटरवल है तो सारे पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 पे ही लेस देन आ गया 0, इसका मतलब और चेक करने हमको जरूरत नहीं है, उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग नहीं है, तो 2 भी हमारा नहीं हो सकता है आंसर। अब देखिए, आप यदि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो आपको तीसरा करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से बन जाएगा। जैसे ये और ये कट गया तो आंसर 1 हो गया, लेकिन तीसरा भी आप यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो अलग से इसको करके देख लीजिए, एफ एक्स कितना है, समझने के लिए इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो इसमें एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा, 1/2 पावर है, तो 1/2 पीछे हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 और ऊपर रह जाएगा 3x स्क्वायर। ये देखिए एफ डैश 0 लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, इसमें 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और एफ डैश 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2, और ऊपर में 3 रह जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। इन सारे केस में देखिए 0 से बढ़ते हुए ये 3/4 तक चला गया, इसका मतलब इस इंटरवल में ये पूरा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, इसलिए ये आंसर है, ये आंसर का पार्ट है और ये दोनों नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, 1 बार। अगला देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड हैं, गेट में पूछे गए, तो आप देख सकते हैं रिलेटिवली उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कैलकुलस से। तो ये बोल रहा है लिमिट आपको निकालना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जानना पड़ेगा लिमिट का कैसा कैसा फॉर्म होता है। एक तो नॉर्मल होता है कि लिमिट है एक्स टेंड टू समथिंग समथिंग है और यहाँ पे एफ एक्स है, सीधे एक्स रख दीजिए, कोई यदि फंक्शन खराब नहीं हुआ, गड़बड़ टेरिटरी में नहीं गया, तो आप सीधे एक्स बराबर रख दीजिए और एफ ए निकाल लीजिए। दूसरा होता है ये कभी कभी 0/0 फॉर्म में चला जाता है, कभी कभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, और भी अलग अलग फॉर्म्स में जा सकता है। तो जो भी फॉर्म में जा रहा है उसको किस तरह से हमको पार्टिकुलरली इस फॉर्म में, यदि कोई अलग 1 टू द पावर इन्फिनिटी चला गया या 0 टू द पावर 0 चला गया, ऐसा चला गया, तो इन सबको कैसे इस फॉर्म में लाएंगे, यही लिमिट में बस सीखना होता है इवेल्युएट करते हुए। तो इसको पहले देखते हैं ये क्या हम हमें किस डायरेक्शन में ले जाती है। लेट्स से लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, अब बाहर में माइनस एक्स, ठीक है। इसमें देखिए इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी अंदर में आएगा, प्लस है, सॉरी प्लस है, अंदर में इन्फिनिटी का रूट आएगा तो इन्फिनिटी होगा, अब माइनस इन्फिनिटी, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं हमें नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको इस फॉर्म में ले जाएं, या तो 0/0 में ले जाएं या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ले जाएं। इससे क्या होगा, हम उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा पाएंगे। तो देखिए कैसे ले जाते हैं, हमें बटे में चाहिए, यदि ये बटे में चला जाता 1/, में तो ये संभव 0 में कन्वर्ट होने के चांसेस रहता, तो हम लिखते हैं एक्स बराबर मान लेते हैं लेट 1/t मान लेते हैं, ठीक है। जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा इस केस में, तो t किसको टेंड करेगा, 0 को, ये इन्फिनिटी नीचे में हो जाएगा, तो ये 0t होगा तब नहीं, ये इन्फिनिटी होगा, 0 में भाग देंगे, किसी चीज में 0 से भाग देंगे तो डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा। अब देखिए क्या होता है, जब ऐसा करेंगे तो हमारी ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, देखिए लिमिट t टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा 1/t² प्लस 1/t माइनस 1, अब बाहर में 1/t रहे। इसको अब थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो ये कैसे बनेगा देखिए, इतना है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बनेगा, इसका बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा t² तो t बाहर आ जाएगा,
और ये बन जाएगा 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट -1/t। तो इसका फिर से इसको बस सिंप्लीफाई कर रहा है, इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अंडर रूट -t² प्लस टी प्लस 1 अब -1 अब बाई टी। ये अब 0/0 फॉर्म में है। देखिए जब 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 - 1 0 हो गया, अब बाई 0 हो गया, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अलग अलग ऊपर नीचे अलग अलग उस फंक्शन को एफ एक्स और जी एक्स मान के अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के फिर से टी बराबर ये जो लिमिट है वो रखने की कोशिश करें। तो लिमिट t टेंस टू 0, इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 है पीछे। अब 1 बाई नीचे आ जाएगा -t² प्लस टी प्लस 1 और ऊपर में आ जाएगा ये -2t प्लस 1, ये आ जाएगा। ये -1 वाला खत्म हो जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। अब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा देखिए 1/2 है ये। अब इसमें 0 रख के देखिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 1 बचेगा ऊपर में और नीचे में भी 1 बचेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसमें 1/2 इंटू 1 आ जाएगा। ये भी 0 रखने से ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो 1 इंटू 1 1 आ गया और नीचे ये दोनों खत्म हो गया तो 1 आ गया, तो 1/2 खाली बच जाएगा। समझ गया? तो इसका लिमिट कितना हो गया 1/2। तो इसमें क्या सीखे कि यदि हमें ऐसा फॉर्म में मिल जाए जो हमें नहीं सॉल्व करने आता है, तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यदि 1⁻∞ टाइप करेगा तो उसमें लॉग वगैरह लेके करते हैं। जब हम कवर करेंगे कैलकुलस डिटेल्ड में चैप्टर वाइज, तो उन सब में देखें। ये बस प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स डज नॉट हैव ए रूट इन द इंटरवल a to b, then which of the following statement is true? कोई रूट नहीं। देखिए रूट इसमें समझना क्या है, समझना ये है कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में रूट होता है तो उसका क्या मतलब होता है। कोई फंक्शन का रूट होना ही क्या मतलब होता है। तो देखिए ये फंक्शन है कोई, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, सपोज ये फंक्शन है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x क्या हो गया, सॉरी y क्या हो गया, 0 हो गया। y ही तो वो फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, y है, एफ एक्स और y इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 से जो भी x आता है, x1 x2 जो भी आता है, इसको बोलते हैं उसका रूट है। मतलब उस x पे y 0 होना चाहिए, उसका फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब x एक्सिस को जहां जहां फंक्शन काटता है वो उसका रूट कहलाता है। ये एक रूट है, ये एक रूट है, ऐसे जहां जहां काटता है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है और कोई रूट नहीं है ए से बी में। यदि हम इसको ए माने, इसको दूसरा नाम ले लेते हैं, कंफ्यूजन नाम, और ये बी मान लेते हैं। इसके बीच यदि फंक्शन कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो उसका कभी कोई रूट नहीं होगा। इसके बीच में क्लोज इंटरवल है, मतलब इंक्लूडिंग ए एंड बी, कभी भी ये एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। एक्स एक्स इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, कोई भी फंक्शन जब एक्स एक्सिस को काटता है तो उसका साइन देखिए, इधर पॉजिटिव था इधर निगेटिव है, या तो उल्टा काटेगा, इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन बदल जाता है। इसका मतलब एफ यदि फंक्शन वो काटा है एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट से पहले और बाद में उसका फंक्शन का जो है साइन चेंज हो जाता है। उसको यदि हम एफ ए और एफ बी करेंगे गुना, तो लेस देन 0 आएगा। साइन चेंज होने का मतलब ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर हमेशा निगेटिव रहे, है ना। तो ये जब भी लेस देन 0 हो जाएगा किसी किसी दो वैल्यूज पे, मान लिया ये ए है और ये बी है, यदि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे साइन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं साइन बदल गया है फंक्शन का, मतलब कहीं ना कहीं उसने एक्स एक्सिस को काट दिया है, तो उसके बीच एक रूट है उसका। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन कहता है वो बोलता है डज नॉट हैव ए रूट इन ए टू बी, मतलब इसका उल्टा है। इसका मतलब एफ ए
इंटू एफ बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो होगा तो उसी किसी पॉइंट पे ही उसका हो गया वो रूट, समझ गए। एफ ए ही जीरो हो गया मान लिया, या एफ बी जीरो हो गया, तो वही एक रूट हो गया ना। तो ये क्लोजिंग इंटरवल वाला वो कंसेप्ट नहीं रह जाएगा, मतलब तब तो इसके बीच एक रूट हो जाएगा ना, इंक्लूडिंग ए एंड बी। इसलिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये आंसर हमारे इस क्वेश्चन का। एफ ए इंटू एफ बी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये होगा आंसर, समझ गए। ग्रेटर देन जीरो मतलब कभी भी उसका साइन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नहीं बदला है, मतलब एक्स एक्सिस को उसने कभी काटा नहीं है उस फंक्शन में, तो कभी भी वाई जीरो नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एफ एक्स डज नॉट हैव लोकल, इसमें लोकल मिनिमा मैक्सिमा वगैरह है कि नहीं देख लेते, ठीक है। तो वो तभी हम चेक कर पाएंगे लोकल मिनिमा मैक्सिमा वगैरह है कि नहीं, जब हम देखेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स करके। तो देखिए इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, 3x² प्लस 30x माइनस 33 इक्वल टू जीरो करेंगे, तो देखते क्या देता है ये। 3 हर जगह से हटा दीजिए, प्लस 10x माइनस 11 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या देगा, 10 इसको तोड़ेंगे तो 10 प्लस 11x माइनस 11 इक्वल टू जीरो, x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 1 ये देगा। एक्स इक्वल टू क्या है, दो वैल्यू है, -11 और 1, मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो है, इसका मतलब लोकल मिनिमम मैक्सिमम तो होगा। डज नॉट है लोकल मिनिमा, डज नॉट। अब क्या होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, वो लोकल मिनिमा है कि मैक्सिमम, वो चेक करना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, इसको एफ डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, तो क्या है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 6x प्लस 30 आ जाएगा। तो देखिए 6x प्लस 30 जब करेंगे 1 डालेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, डबल डैश एक्स मतलब मिनिमम हो गया। और देखिए क्या, -11 जब डालेंगे तो लेस देन जीरो हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, x² प्लस 11x माइनस एक्स तो प्लस 10x माइनस 11, ठीक है। ठीक है, जब -11 डालेंगे तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा, तो लोकल मैक्सिमा भी है, तो दोनों ही है फंक्शन का। एज ए लोकल ये भी हो जाएगा, एज ए लोकल मैक्सिमम, एज ए लोकल मिनिमम, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही 5 क्वेश्चंस थे। विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और धीरे धीरे वो नॉर्मल जो लेक्चर है वो भी पोस्ट करेंगे। टाइम कॉन्स्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारे पास, इसलिए रेगुलर लेक्चर में थोड़ा डिले हो रहा है, बट वो जल्दी ठीक हो जाएगा और सारे लेक्चर्स फ्लो में आ जाएंगे और आपको मिलने लगेगा। प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है लोगों का, लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। बहुत ही माइन्यूट प्राइस पे हमने इसको लॉन्च किया है 2024 2025 के डीए के लिए। आप हमारी वेबसाइट mindspaneducation.com पे जाइए, माइंड स्पैन, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, कैसे खरीदना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, फ्री मॉक टेस्ट भी है, उसे भी आप कर सकते हैं, ऐप हमारा डाउनलोड करें। सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा mindspaneducation.com। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।